एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, अगर तुम ये दो फॉर्मूले को देखो तो यहां पे मैं फोर्स को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू। तो जब कूलम लॉ में तुम फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें जो है सोर्स चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तुम इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें सोर्स चार्ज का लोकेशन और उसकी वैल्यू नहीं पता है तो फिर तुम इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स नहीं पता लगा सकते। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स को हम E इंटू क्यू से भी दिखा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फिर भाई सोर्स चार्ज नहीं भी पता है, हमें नहीं पता कौन है सोर्स चार्ज, इसके बावजूद अगर हम इस पॉइंट पे, अगर हम किसी तरह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले तो इस पॉइंट पे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स E इंटू क्यू से हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा इसका एडवांटेज क्या हुआ कि किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से भी काम चल जाएगा। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट यूज था कि ये दिखाना कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो जैसे एक एग्जांपल लो, ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है और इससे 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस सोर्स चार्ज को सडनली मूव करके यहां पर ले आऊं तो क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इससे डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है कि जैसे ही मैं इस चार्ज को मूव करूंगा क्या ये स्मॉल चार्ज वैसे ही फोर्स में चेंज एक्सपीरियंस करेगा या इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जैसे ही मैं सोर्स चार्ज को मूव करूंगा वैसे ही ये डिक्रीज इन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बल्कि वो इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। और ये जो टाइम डिले है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि ये क्या कहता है, जैसी सोर्स चार्ज को मैं यहां पे मूव करूंगा तो क्या होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्योंकि हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस चेंज हो गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा वो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा, स्प्रेड होगा चारों तरफ। तो ये चेंज लाइट की स्पीड से आगे जाएगा क्योंकि ये चार्ज 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है, तो चेंज को यहां तक पहुंचने में 1 साल का टाइम लगेगा। तो ये चार्ज जो है 1 साल बाद एक्सपीरियंस करेगा कि ये जो सोर्स चार्ज है वो मूव हुआ है, वो इफेक्ट वो 1 साल के बाद एक्सपीरियंस करेगा। तो ये टाइम डिले को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जरूरी था।